जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मविशुद्धि के लिए आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय चल रहा है और इस आत्मसिद्धि शास्त्र की 34 गाथाएं संपन्न हुई। पिछली गाथाओं में आपने मतार्थी के लक्षण सुने और 34वीं गाथा में और इससे आगे लगभग 9 गाथाओं के अंदर आत्मार्थी जीव के, मुमुक्षु जीव के लक्षणों की बात बता रहे हैं। 34वीं गाथा में आपने सुना था कि आत्मज्ञान त्या मुनिपणो, जहां आत्मज्ञान है वहीं पर साधुत्व है और वास्तव में जहां साधुत्व है वही सच्चे गुरु बन सकते हैं। जहां साधुता है, आत्मज्ञान है, और ऐसे ही गुरु जो सच्चे हैं, आत्मज्ञानी हैं, वे ही हमें वो मार्ग बता सकते हैं, वो अनुभूति करा सकते हैं जो अनादि काल की यात्रा में हम नहीं कर पाए। बहुत सारे जीव जिस अनुभूति को, जिस आत्म अनुभूति को नहीं कर पाए, वो अनुभूति वही साधु या गुरु करा सकते हैं जिन्होंने स्वयं उस अनुभव के रस को चखा हो। आइए 35वीं गाथा की बात करते हैं। 35वीं गाथा के अंदर श्रीमद जी ने कहा था, प्रत्यक्ष सतगुरु प्राप्तिनो गणे परम उपकार, त्रणय योग एकत्व थी वर्ते आज्ञाधार। जो आत्मार्थी जीव है वह खोज करता है, सतगुरु की खोज जब वो करता है और उसे सतगुरु की प्राप्ति हो जाती है तो क्या होता है, वो बात इस 35वीं गाथा के अंदर बताई जा रही है। प्रत्यक्ष सतगुरु प्राप्ति नो गणे अनंत उपकार। जब आत्मार्थी को प्रत्यक्ष सतगुरु की प्राप्ति हो जाती है तो वह उस प्राप्ति का, उस सतगुरु का अनंत यानी अनहद उपकार मानता है।
एहसान मानता है, अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता है, अहोभाव से भर जाता है भीतर में कि मेरे जीवन में सतगुरु का प्रत्यक्ष समागम मुझे मिला। संयोग नहीं बल्कि प्राप्ति हो गई। प्राप्ति में और संयोग में बड़ा अंतर है। संयोग वियोग में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन अगर प्राप्ति हो जाती है तो फिर काम पूरा होता है। जो व्यक्ति धन को चाहने वाला है वह धन प्राप्ति होने पर बड़ा प्रसन्नता का अनुभव करता है। जिस व्यक्ति को बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें खाने का शौक है, उसको वो मन चाहे पदार्थ, वो खाने की वस्तुएं अगर प्राप्त होती है तो वह बड़ा ही खुश होता है। जिस व्यक्ति को जिस चीज में रस होता है और वो चीज अगर उसे मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है, तो वो व्यक्ति बड़ा ही शांति और सुकून का अनुभव करता है, खुशी का अनुभव करता है। ठीक इसी प्रकार से जो आत्मार्थी होता है उसको जब प्रत्यक्ष में सतगुरु का योग मिल जाता है तो ऐसा वो आत्मार्थी जीव प्रत्यक्ष सतगुरु प्राप्ति नो गणे परम उपकार, परम उपकार मानता है सतगुरु की प्राप्ति का, क्योंकि वो जान लेता है कि जैसे व्यक्ति बीमार हो और जब तक सही डॉक्टर ना मिले, डायग्नोस बराबर ना हो, तो बीमारी का उपचार, इलाज हो नहीं सकता। दवाई तो है, लेकिन कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवाई लेनी है, कब लेनी है, कैसी लेनी है, ये कोई अनुभवी समझदार डॉक्टर ही बता सकता है। जैसे बीमार व्यक्ति जो भी उसको पीड़ा है, तकलीफ है, वह डॉक्टर के पास जाकर के अपनी पीड़ा को, अपनी तकलीफ को छुपाता नहीं है। बिल्कुल मुक्त मन से, खुले मन से वो सारी बात डॉक्टर के सामने रख देता है। ठीक इसी प्रकार से जो आत्मार्थी जीव होते हैं वो जानते हैं कि मेरी आत्मा का रोग क्या है। वास्तव में अनादि काल का ये परिभ्रमण किस कारण से है, ये जन्म जरा मरण का दुख जो मैंने अनंत बार भोगा है, अनादि काल से मैं भोग रहा हूं, तो इस दुख का मूल कारण क्या है। और ये मूल कारण सतगुरु के द्वारा वो जानने का प्रयास करता है। इसलिए वो खोज करता है सतगुरु की। लेकिन सतगुरु की प्राप्ति होते ही वह अनहद उपकार के भाव से भर जाता है और फिर क्या करता है, त्रणय योग एकत्व थी। त्रणय योग यानी 3 योग, मन योग, वचन योग और काया योग। त्रणय योग एकत्व थी, यानी इन 3 योगों का एकीकरण करके क्या करता है, वर्ते आज्ञाधार, वह गुरु की आज्ञा के अनुसार तीनों ही योग को वर्तता है। यानी तीनों योग का उपयोग वह गुरु की आज्ञा के अनुसार करता है। जैसे अगर बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर से उपचार भी करवाए, लेकिन उपचार करवाते हुए अपनी भी बुद्धि लगाए, अपना भी दिमाग लगाए कि नहीं, डॉक्टर ने ऐसा कहा लेकिन ये बात ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए, इसके लिए ये दवाई नहीं, ये लेनी चाहिए। अगर वह अपनी ही बुद्धि लगाता रहे और डॉक्टर की बात ना माने तो हो सकता है कि उसकी बीमारी ठीक होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक यही बात
आध्यात्मिक जगत के अंदर है। अगर सतगुरु की प्राप्ति हो गई है, क्योंकि ये बात मैंने बहुत बार दोहराई है कि गुरु मिलना अलग बात है और सतगुरु मिलना अलग बात है। सतगुरु से ही हमें सत का साक्षात्कार होता है, सत की पहचान, शाश्वत की पहचान, आत्मा की पहचान, स्वयं का बोध सतगुरु के माध्यम से बहुत जल्दी होता है। तो वह सतगुरु की खोज करता है और सतगुरु की खोज हो जाने के बाद जब मिल जाते हैं सतगुरु, तो आत्मार्थी जीव उसका परम उपकार मानता है, परम एहसान से वह भर जाता है। गुरु का अनहद उपकार है मेरे ऊपर, और फिर गुरु की प्राप्ति के बाद वह त्रणेय योग एकत्व थी, मन योग, वचन योग, काय योग, इन तीनों योगों का उपयोग वह गुरु की आज्ञा के अनुसार करता है। फिर अपनी कोई बात नहीं रहती, अपनी कोई इच्छा नहीं रहती, पूरा के पूरा अपने आप को गुरु के चरणों में वो समर्पित कर देता है। क्योंकि अगर उसने बिना सतगुरु के शास्त्र पढ़े होंगे तो शास्त्र का जो गूढ़ अर्थ है, जो उसका मूल अर्थ है, मीनिंग है, वो अपनी बुद्धि और कल्पना से व्यक्ति समझ नहीं सकता। जो अर्थ सतगुरु बता देते हैं, जो सतगुरु के सानिध्य से जो मीनिंग समझ में आता है, वह स्वयं की बुद्धि से, स्वयं की कल्पना से वो बात समझ में नहीं आ सकती। तो गुरु देख लेते हैं कि इस शिष्य की योग्यता क्या है, इसकी पात्रता क्या है और एक्चुअल इसकी बीमारी किस प्रकार की है। जैसे वो देखते हैं उसके अनुसार अपने शिष्य को दया और करुणा के से प्रेरित होकर के आज्ञा देते हैं कि तुम्हारे लिए तप ठीक है, तुम्हारे लिए स्वाध्याय ठीक है, तुम्हारे लिए ये करना ठीक है। जैसे गुरु आज्ञा देते हैं उसके अनुसार अगर वह शिष्य चलता है, मन, वचन और काया को पूरी तरह से गुरु चरणों में समर्पित कर देता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर स्वीकार भाव बढ़ने लग जाता है। समता रोम रोम से प्रवाहित होने लग जाती है। फिर वह संयोगों से प्रभावित नहीं होता। फिर चाहे अनुकूल संयोग हो या प्रतिकूल संयोग हो, वो संयोगों से प्रभावित नहीं होता। वह इन संयोगों को धूप छांव की तरह आनी जानी देखता है कि ये संयोग है, कर्म के उदय से आए हैं, लेकिन मुझे इन संयोगों के बहाव में बहना नहीं है। हर परिस्थिति के अंदर अपनी मन स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से वो संभाल करके रख सकता है, जिसके जीवन में सतगुरु का समागम हुआ होता है। और समागम हो जाए, लेकिन अगर त्रणेय योग एकत्व थी, यानी तीन योग से अगर गुरु के चरणों में समर्पण भाव न आया हो, अगर गुरु की आज्ञा का आराधन शिष्य ना करता हो और प्रत्यक्ष सतगुरु की इतनी महिमा ना समझ करके अगर वो शास्त्र की महिमा ज़्यादा समझता है और शास्त्र की बात का अपने ही बुद्धि से, अपनी मति कल्पना से, अपने विचारों के अनुसार अगर वो उसका अर्थ निकाल करके उस तरह का अगर जीवन जीता है, तो ऐसा जीव धीरे धीरे फिर से वो मतार्थी बन जाएगा, वो मानार्थी बन जाएगा। सतगुरु की प्राप्ति हुई, लेकिन उसका प्रयोग उसने बराबर नहीं किया। प्राप्ति हो जाना पुण्य का परिणाम हो सकता है, लेकिन उस प्राप्ति का प्रयोग कैसे करना, ये व्यक्ति के विवेक पर निर्भर होता है। अगर विवेक ना जागे, प्रज्ञा ना जागे, तो कई बार
प्राप्ति का भी दुरुपयोग हो जाता है, और दुरुपयोग ना भी हो तो उस प्राप्ति से जो लाभ होना चाहिए वो व्यक्ति ले नहीं पाता। आप लोगों ने अपने जीवन में कई बार ऐसे भी लोगों को देखा होगा कि जिनके प्रबल पुण्य से उनको बहुत धन वैभव मिला, पैसा बहुत मिला, लेकिन उस पैसे का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए, कैसे उस पैसे को सुरक्षित किया जाए, कैसे उस पैसे का सही तरीके से उपयोग किया जाए, अगर ये बात किसी को नहीं आई तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि आज तो उसके पास बहुत पैसा आया, लेकिन कल या आने वाले भविष्य में वह फिर से भिखारी हो जाए, दरिद्र हो जाए, क्योंकि प्राप्ति का सम्यक तरीके से प्रयोग नहीं किया। ठीक इसी प्रकार से जीवन में बहुत ऐसे अवसर आते हैं कि जब व्यक्ति को चेतना जगाने का, आत्मबोध पाने का अवसर मिलता है, सतगुरु की प्राप्ति जीवन के अंदर होती है, लेकिन उस प्राप्ति के प्रयोग का तरीका ना हो। अगर व्यक्ति अपने अहंकार को ना छोड़े, समर्पण का भाव अगर उसके अंदर ना आए, मन, वचन और काया, इन तीनों की जो भी प्रवृत्तियां हैं, अगर वह गुरु आज्ञा के अधीन ना हो तो बहुत कुछ संभावित है कि वह व्यक्ति सतगुरु की प्राप्ति के बाद भी स्वच्छंदी बन जाएगा, और जो स्वच्छंदी बन जाएगा वह मोक्ष मार्ग से बहुत दूर हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वह कोई तप जप करना छोड़ देगा, वो धर्म क्रियाएं करना छोड़ देगा। धर्म क्रिया तो करेगा, बहुत करेगा, लेकिन उसकी सारी क्रिया जो है वो संसार बढ़ाने वाली होगी। धर्म क्रिया भी संसार बढ़ाने वाली होगी। जैसे समझ लीजिए किसी व्यक्ति को पूर्व दिशा की तरफ जाना है, पूर्व दिशा की ओर उसने मुंह किया है, चल रहा है वो, लेकिन अगर थोड़ा सा विवेक चूक जाए, जागृति थोड़ी सी छूट जाए और वह व्यक्ति पूर्व की तरफ जो उसका मुख था वह पश्चिम में कर ले और चलता चला जाए। चल तो रहा है, लेकिन जितना ज्यादा चल रहा है उतना ज्यादा अपनी मंजिल से दूर हो रहा है। ठीक यही बात उन लोगों के लिए होती है कि जो सतगुरु की प्राप्ति का उपकार नहीं मानते, जो सतगुरु की प्राप्ति होने के बाद भी उनके चरणों में अपने मन वचन काया के योग समर्पित नहीं करते, यानी उनकी आज्ञा का आराधन नहीं करते, और हर बात के अंदर यहाँ तक कि परमात्मा की आज्ञा में भी वह कई प्रकार के व्यर्थ के तर्क वितर्क पैदा कर लेते हैं कि वो जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है, वो शरीर संज्ञान अलग थे, आज के शरीर शक्ति सारी चीजें अलग है, उस जमाने में ऐसा था, इस जमाने में ऐसा है, यानी बहुत सारे तर्क वितर्क वो पैदा कर लेता है। लेकिन जो कहने का अभिप्राय है, जो विशेष उस शास्त्र में कही गई बात का जो मर्म है, उसको वो जान नहीं पाता। इसलिए आत्मार्थी जीव का लक्षण ये बताया जा रहा है, प्रत्यक्ष सतगुरु प्राप्तिनो गणे परम उपकार, त्रणे योग एकत्वथी वर्ते आज्ञाधार।
सतगुरु की प्राप्ति होने के बाद अपने आप को अहोभाव से भरो, उस उपकार से अपने आप को भरा हुआ महसूस करो और फिर ये प्रयास करो कि मेरे तन मन धन मन वचन काया सब कुछ गुरु के आज्ञा के अधीन है। जैसा मुझे सतगुरु आदेश देंगे, जैसी मेरे लिए आज्ञा करेंगे, वही मैं शिरोधार्य करूंगा या करूंगी। इस प्रकार का संकल्प हो, तभी वह आत्मार्थ की दिशा में आगे बढ़ सकता है। अवलोकन करें भीतर का कि क्या ऐसा समर्पण भाव अंतर में जागता है या नहीं जागता। और एक बात याद रखना, जितना जितना अहंकार का भाव घटेगा उतना ही समर्पण आएगा। अगर हम चाहें कि अहंकार को भी हम सुरक्षित रख लें, मैं कुछ हूँ, मैं सब जानता हूँ, इसको भी सुरक्षित रखें और सतगुरु का चुनाव करके उनकी बात भी हम मानने की कोशिश करें, तो ये जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, ऐसे ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। तो सतगुरु की खोज करें। सतगुरु की खोज के बाद परम उपकार माने उस चीज का, उस प्राप्ति का, कि ओहो धन्य हो गया मैं कि मुझे सतगुरु की प्राप्ति हो गई। और फिर प्राप्ति के बाद अगर सही अर्थों में उसका प्रयोग करना है तो अपने मन को, वचन को और काया की प्रवृत्ति को गुरु की आज्ञा के अधीन कर दें, तो निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग में बहुत स्पीड के साथ, बड़ी तीव्रता के साथ गति होगी। और मोक्ष मार्ग में अगर तीव्रता के साथ गति होगी तो निश्चित रूप से हम मंजिल के बहुत करीब होंगे। आप हम सभी मंजिल के करीब पहुँचे, ऐसा हम पुरुषार्थ कर सकें, ऐसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।